हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि बेबी स्वेटर को कैसे आपने स्टार्ट करना है, किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ये वूल ली है, सॉफ्ट बेबी वूल है। ये स्पेशल बच्चों की स्वेटर के लिए है। बेबी वूल है, ये बहुत सॉफ्ट होती है, इसी से आप बच्चों के स्वेटर को बनाइएगा। तो देखिए स्टार्ट कैसे करने हैं। इसमें जो सिलाई यूज़ करेंगे वो 11 नंबर की करेंगे। ये देखें, ये 11 नंबर की नीडल है, इसमें फंदे डालेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपने बेबी वूल लेनी है और इस तरह से डबल कर लेंगे ऊन को। ऐसे ये ट्रिपल हो गई हमारी वूल। ये देखें, जो बिगनर है उनके लिए ये वीडियो। 10 नंबर की सिलाई और ऊन को 3 धागों में ले लिए हैं, 3 कर लिए हैं। ये देखें इतना है। ये जितने आपने फंदे डालने हैं आपने उतनी कर लेनी है, ट्रिपल धागा कर लेना है। और इस तरह से देखें बीच से ये जो है यहाँ पर ऐसे निकालेंगे सिलाई को, ऐसे। अब फंदे डालना स्टार्ट करने हैं। तो देखिए ये जो 3 धागे हैं राइट हैंड में पकड़ेंगे और इस तरह से सिलाई में लेंगे। और ये जो है सिंगल धागा गोले के साथ में जो है गोले की साइड इस तरह से ऊन को लपेटेंगे सिलाई में ऐसे। और ये जो 3 हैं ये इसके ऊपर गिरा देंगे। तो हमारा यहाँ पर एक फंदा बन जाता है। टाइट कर लेंगे तो यहाँ पर एक फंदा ये हो गया, एक ये बन गया। इसे साइड में ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद जो फंदे आएंगे दो यानी कि आएंगे, ग्रुप में आएंगे। तो एक डाला ये फंदा सिंपल। अब देखें दूसरा फंदा कैसे डालना है। इस तरह से पकड़ेंगे उनको, अंगूठे में लेंगे ऐसे और ये जो है उंगली की साइड ऐसे रखेंगे। सिंपल सिलाई के ऊपर रखा है। और ये जो है लेफ्ट हैंड में धागा, इसे इस तरह से सिलाई में लपेटेंगे जैसे पहले लपेटा था। और ये अंगूठे में जो है इसके इस तरह से सिलाई के ऊपर से नीचे गिरा देंगे ऐसे। तो हमारा ये फंदा ये देखें ये ग्रुप में आ गया, 2 आ गए हैं एक में। तो इस तरह से आपने फंदे डालने हैं जैसे मैंने ये बताया है। फिर से देखें, एक सिंपल फंदा डालेंगे ऐसे, ये लेंगे ऊन और इस तरह से एक फंदा सिंपल हो गया। अब ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे रखेंगे सिलाई के ऊपर, ये अंगूठे में फंसा के रखेंगे ऐसे इस तरह से। और ये लेफ्ट नीडल वाला ऐसे लपेटेंगे और इसे इसके ऊपर गिरा देंगे ऐसे। तो देखिए ये एक में 2 आ गए। तो इस तरह से आपने जितने भी फंदे डालने हैं आपने डाल लेने हैं। तो मैं डाल लेती हूँ फंदे इसी तरह से। ये देखें ये मैंने फंदे डाल लिए हैं। तो ये 65 फंदे मैंने डाले हैं 10 नंबर की सिलाई में। ये देखिए ये सीधी साइड रहेगी हमारी। ये एक में 2 फंदे हैं। ये 65 फंदे हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो है 3 धागे, यहाँ पर ये इस तरह से नोट लगा लेंगे। तो आपने डिजाइनर फंदे इस तरह से डालने हैं। बिल्कुल आसान तरीका मैंने बताया है आपको। ये सीधी साइड रहेगी और ये इसकी उल्टी साइड रहेगी। ये देखिए इस तरह से। ये बिगनर के लिए है कि फंदे जो है डिजाइनर कैसे डालें आप ऐसे। ये देखिए इसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। ये बॉर्डर जो बनाएंगे ये हम 11 नंबर की सिलाई में ही बनाएंगे। तो पहला फंदा बना लेंगे जब स्टार्टिंग में बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा ऐसे, एक फंदा उल्टा। एक भी फंदा निकले ना, नहीं तो हमारा ये बॉर्डर खराब हो जाता है, दोबारा से आपको
फंदे डालना पड़ेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा की रो कंप्लीट करेंगे लास्ट तक। बॉर्डर की मैंने पहली सिलाई बना ली है। अब उल्टी साइड से क्या करेंगे, जो फंदा हमारा ये उल्टा दिख रहा है ये सीधा बुनेंगे, और ये जो सीधा दिख रहा है उल्टा बुनेंगे। देखिए लास्ट में एक उल्टा और लास्ट का सीधा आया है। तो अब यहाँ से देखें उल्टी तरफ से दूसरी सिलाई, पहला फंदा उतारेंगे। अब एक फंदा ये सीधा बुनेंगे जो कि दूसरी साइड से हमने उल्टा बुना था। धागा अपनी तरफ ये उल्टा बुनेंगे जो कि यहाँ से सीधा बुना था। ऐसे ये देखिए फंदे दिखना भी स्टार्ट हो गए हैं। ये सीधा दिख रहा है, इसे सीधा बुन लेंगे। ये उल्टा दिख रहा है, ये देखिए इसे उल्टा बुन लेंगे। तो हमारा ये बॉर्डर बनना जो है स्टार्ट हो गया है। ये सेकंड रो है। ऐसे ही आपने बॉर्डर की जितना भी अपने चौड़ाई इसकी रखनी है बॉर्डर की, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच उतना बना सकते हैं। बच्चों का 1.5-2 इंच के बराबर ही रखेंगे। तो इस तरह से 2 सिलाइयाँ हैं, ऐसे ही आपने बना लेना है आगे। ये सीधी साइड रहेगी, ये उल्टी रहेगी। तो बॉर्डर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा बॉर्डर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ये 1.5 इंच के करीब बना है। तो इसकी जो सिलाइयाँ हैं देखिए 12 सिलाइयाँ मैंने बनाई है और ये 11 नंबर पर बुना है। ये देखिए ये 11 नंबर पर। अब इसमें जो सिलाई लगेगी हमारी 10 नंबर की लगेगी। इसके बाद हमने 10 नंबर से बनाना है। अब इस सिलाई को निकालेंगे बुन के, फिर हमने ये सिलाई जो है सारा बॉर्डर, गला, बाजू का बॉर्डर 11 नंबर पर ही बनाएंगे। बाकी की स्वेटर जो है 10 नंबर पर बनाएंगे। 65 फंदे हैं, मैंने बॉर्डर बना लिए हैं 1.5 इंच। इसके बाद देखें 10 नंबर की सिलाई से बनाएंगे। ये बॉर्डर मैंने 11 नंबर की सिलाई में बुना है, फंदे 11 नंबर की सिलाई में यहाँ तक बुना है। अब हमने लगानी है ये देखिए 10 नंबर की सिलाई। अब देखिए फंदे बढ़ाने हैं तो इसमें मैं 74 फंदे रखूँगी। तो इसमें फंदे बढ़ाने हैं तो गैप में फंदे देखिए कैसे बढ़ाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, अब यहाँ स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ा दूंगी। तो इस तरह से लेंगे और ये एक फंदा हमारा बढ़ गया। फिर सिंपल बुन लूँगी 6-7 फंदे, उसके बाद फिर से एक फंदा बढ़ा देना है। तो ऐसे ही लास्ट तक फंदे बढ़ा लूँगी। ये देखें अब यहाँ पर एक फंदा बढ़ा दूंगी। तो ऐसे हम फंदों को बढ़ाएंगे। फिर से बुन लेंगे 6-7 फंदे, उसके बाद फिर से एक स्टिच इसमें बढ़ा देंगे। तो टोटल फंदे जो हैं 74 कर लूँगी मैं। तो इस तरह से बना लूँगी और उल्टी तरफ से सारी रो उल्टी बना लूँगी। लास्ट में आ गई हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए शुरुआत में एक फंदा बढ़ाया है, फिर 7 से 8 फंदे 6-7 बुन लीजिए, फिर से बढ़ाया है, फिर से 7-8 फंदे बना लिए, फिर से बढ़ाया है, फिर से 7-8 फंदे बना लिए, फिर से एक फंदा बढ़ाया है। ऐसे ही अपने गैप में फंदे बढ़ाने हैं और एक लास्ट में बढ़ाया है। तो ये हमारे फंदे 74 हो गए हैं। अब उल्टी साइड से उल्टी बना लूंगी इस रो को। और आपने फंदे काउंट कर लेने हैं, आपको जितने चाहिए आपने उतने ही बढ़ाने हैं। गिनते भी जाएंगे इन फंदों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही मैं पूरी रो को कंप्लीट। यहाँ पर मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं, 74 फंदे हैं। अब देखिए बुनाई इसमें डालेंगे, जो भी आपने बुनाई डालनी है तो वो देखिए। पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना, धागा आगे लाएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदे के 2 बनाएंगे ऐसे,
ये देखें, फिर से धागा आगे लाएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदे के 2 बुनेंगे। पहले आगे की साइड से बना लेंगे और इसी फंदे को बैक साइड से भी बुन लेंगे, तो 1 के 2 फंदे। यही आपने 4-4 फंदों का डिजाइन रिपीट करना है लास्ट तक। देखें, एक बार आगे की तरफ से बना लिया, एक बार बैक साइड से बना लिया, ऐसे। इस रो को मैं कंप्लीट कर लूं लास्ट तक। यहाँ देखें, ये 2 उल्टे बुने हैं, ये 1 के 2 किए हैं, लास्ट में 3 फंदे बचे हैं। 1 फंदा मैंने कम कर लिए है, 73 फंदों में डिजाइन हमारा ये बनेगा। तो यहाँ पर लास्ट में फिर ये 3 फंदे बचे हैं, तो 2 इसमें उल्टे रहेंगे और एक्स्ट्रा फंदा सीधा रहेगा। तो ऐसे हमारा डिजाइन 73 फंदों में एडजस्ट हुआ है। ये डिजाइन हमारा 3-3 के हिसाब से है, 3-3 फंदों का, और लास्ट में 2 फंदे एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हमारा डिजाइन एडजस्ट हुआ है 73 फंदों में। अब उल्टी तरफ से देखें, जो फंदे यहाँ से उल्टे बुने हैं वो सीधे रहेंगे, 2 फंदे ये सीधे रहे। ये सेकंड रो है। अब ये जो 1 के 2 बुने हैं ये वाले, ये दोनों को इकट्ठा घटा देंगे, यानी कि 2 का 1 कर देंगे। जो फंदा बड़ा था राइट साइड से वो बराबर हो गए। फिर 2 फंदे सीधे, फिर ये जो 2 फंदे इकट्ठे हैं 2 का 1 कर देंगे, ऐसे। धागा पीछे, ये देखें, ये 2 फंदे हैं, यहाँ से जो उल्टे बुने थे वो सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ, ये जो 1 के 2 किए थे ये दोनों इकट्ठे उल्टे बनाना है, इसके 1 फंदा हो गया। बस आपने यही रिपीट करना है बार बार। फिर से 2 फंदे सीधे और ये दोनों को इकट्ठा बुनेंगे। तो ऐसे ही इस रो को पूरा बना लूंगी। ये 2 सिलाइयाँ बना ली मैंने। अब सीधी साइड से सीधी बुनेंगे तीसरी सिलाई, और चौथी सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी बुनेंगे। तो हमारा ये डिजाइन 4 सिलाई का है। सीधी साइड से सीधा बना लेंगे सभी फंदों को तीसरी सिलाई में। और उल्टी तरफ से उल्टा बना लेंगे, और अपनी लेंथ पूरी होने तक ये 4-4 सिलाइयाँ रिपीट करते जाएंगे। ये देखिए, मैंने ये 4-4 सिलाई का डिजाइन बॉर्डर के बाद ये बना लिया है। इस तरह से दिखेगा। देखिए, ऊपर के आता है, बहुत प्यारा सा डिजाइन है। ये देखें, ये सीधी साइड और ये इसकी उल्टी साइड। अब देखें, इसकी लेंथ बताती हूँ आपको मैं। 9 इंच से थोड़ा सा कम है, 9.25 इंच तक मैंने बना लिए हैं। तो आपने भी इतना बना लेना है, 9 इंच के करीब, 8.5 9.25 इंच बना लें। देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखें, 9 इंच से थोड़ा सा कम है। तो अब इसकी कटिंग करेंगे। देखें कैसे कटिंग करेंगे। 3-2-1 की करनी है। पहला फंदा उतारा, 1 बुना, और इस फंदे को उठाएंगे, 1 फंदे के ऊपर गिरा देंगे। तो हमारा 1 फंदा यहाँ पर कम हो गया है। सेकंड बुनेंगे, ये उठा के इसके ऊपर गिराएंगे, 2 फंदे कम हो गए। फिर बुनेंगे नेक्स्ट, इसे उठाएंगे, इसके ऊपर गिरा देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 फंदे हमारे कम हो गए हैं। इसके बाद आप जो भी बुनाई डाल रहे हैं वही आपने आगे रिपीट करना है। तो बुनाई में 1 फंदा हमारा ये हो गया। जो मैंने आपको बुनाई डिजाइन बताया वही आगे आगे आपने रिपीट करना है। तो यहाँ तक बना लूं। उल्टी साइड से 3 फंदे घटाने हैं। देखिए, 1 ये उतार लिया, 1 बुना, ये 1 फंदा जो ड्रॉप किया वो 1 कम हो गया।
अब ये देखिए, ये 2 फंदे जो हैं हमारे, ये बुनाई है हमारी, तो 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। तो इस फंदे को उठाएंगे और ये गिराया, जो गिराया दूसरे नंबर पर गिराया, तो 2 फंदे। नेक्स्ट बुना ये 3, तो यहाँ पर 1 2 3 फंदे कम हो गए हैं। बाकी जो हम डिजाइन बना रहे हैं उस हिसाब से अपनी इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ 2 फंदे घटाएंगे। देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, ये नेक्स्ट बुनेंगे, इस फंदे को इसके ऊपर गिराएंगे तो 1, नेक्स्ट बुनेंगे, इस फंदे को उठा के इसके ऊपर गिराएंगे 2 फंदे, तो 2 फंदे कम हो गए, पहले 3 थे अब 2 हो गए। बाकी की यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ भी उल्टी साइड से फिर 2 फंदे घटाएंगे, उल्टी तरफ 2 फंदे घटाएंगे, पहला उतारेंगे, सेकंड बुनेंगे उल्टा और पहले फंदे को उठा के इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे। 1 फंदा कम हो गया, नेक्स्ट बुनेंगे, इस फंदे को उठाएंगे, इसके ऊपर गिराएंगे तो 2 फंदे कम हो गए। बाकी की रो यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर सीधी साइड से 1 फंदा घटाएंगे। सीधी साइड अब 1 फंदा घटाना है, पहला फंदा उतारेंगे, नेक्स्ट बुनेंगे, इस फंदे को उठाकर इसके ऊपर गिरा देंगे तो हमारा 1 फंदा कम हो गया है। इस साइड से कटिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए 3 2 1 फंदा कम हो गया है। यहाँ पर सारे फंदे बना लेंगे बुनाई के हिसाब से, और जब उल्टी तरफ से आएंगे तो यहाँ पर भी 1 फंदा घटाना है। उल्टी तरफ से 1 फंदा घटाएंगे, पहला उतारेंगे, नेक्स्ट बुनेंगे, इस फंदे को उठाएंगे और इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे तो 1 फंदा कम हो गया। यहाँ से भी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। ये 3 फर्स्ट टाइम घटाए थे, ये दूसरी बार 2 फंदे, फिर ये 1 फंदा। बाकी के फंदे जैसे बुनाई के हिसाब से बनाए हैं वैसे ही कंप्लीट करेंगे। ये मैंने फ्रंट पार्ट बना लिए हैं। कटिंग मैंने ये 3 2 1 की डाली है, इस साइड भी 3 2 1 की डाली है। यहाँ से कटिंग यहाँ से स्टार्ट की है, यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बना लिए है मैंने 2 इंच तक। इस तरह से करेंगे, अपनी फिंगर रखेंगे तो इतना बनाया है। 3 फिंगर हैं और थोड़ा सा 2 सिलाइयाँ ज़्यादा हैं, तो आपने इतना बना लेना है। छोटे बेबी का इतना ही काफ़ी है। तो इसमें जो फंदे हैं 6 फंदे इस साइड कम हुए, 3 2 1, 6 फंदे इस साइड कम हुए, 3 2 1, तो हमारे फंदे 12 इसमें कम हो गए हैं। अब देखिए ये जितने भी फंदे बचे हैं, अब बीच के 8 फंदे गोल गला बनाना है तो बीच के 8 फंदे कम करेंगे। जितने इस साइड रहेंगे उतने इस साइड रहेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कितने फंदे हमारे डिवाइड होंगे। अब यहाँ देखें, जितने फंदे हमारे ये हैं इस साइड उतने ही ये हैं। बीच में 8 फंदे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फंदे घटाने हैं। ध्यान रहे जितने फंदे ये हैं उतने फंदे ये हैं, बराबर रहेंगे दोनों साइड के। बीच के 8 फंदे हैं। अब यहाँ से गले की कटिंग स्टार्ट होगी, तो मैं ये यहाँ तक बना लेती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बना लिए बुनाई के हिसाब से। ये बीच के 8 फंदे जो रखे हैं, देखें मार्कर को निकाल देंगे। अब ये 8 फंदे घटाने हैं। तो अगर इससे बड़ी स्वेटर बना रहे हैं तो 8 की जगह आप 10 फंदे रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं। तो देखिए ये फंदा उतारा, नेक्स्ट बुना, इस फंदे को इसके ऊपर गिरा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये निकालेंगे, और ये 8, ये देखिए। तो 8 फंदे इकट्ठे मैंने घटा दिए हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सारे रो बना लेंगे बुनाई के हिसाब से।
उल्टी साइड से भी मैंने बना लिए हैं। अब सीधी साइड में आ गए हैं जहां नेक की कटिंग की थी यहाँ पर। अब देखिए 3 फंदे घटाने हैं एक साथ, 2 का 1 किया, नेक्स्ट बुना, इस फंदे को इसके ऊपर गिरा दिया 2, नेक्स्ट बुना, ये गिरा दिया 3। तो जैसे ये कटिंग की है 3 2 1 की, वैसे ही यहाँ पर करनी है 3 2 1 की कटिंग। अब मैं बना लूं सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा यहाँ तक। सीधी साइड अब 2 फंदे घटाने हैं, ये 1, ये 2, बाकी बुन लेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर उल्टी सिलाई फिर से बना लूंगी अपनी बुनाई के हिसाब से। सीधी साइड अब 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, एक ही फंदा घटाना है ऐसे। तो हमारी कटिंग 3 2 1 की हो गई है। ये देखें 3 2 1 की कंप्लीट हो गई है। अब एक एक फंदा घटाना है और सीधी सिलाई में एक एक, और यहाँ पर हमें चाहिए फंदे 2 4 6 8 10 12 14 16। तो 16 फंदे रखूंगी, छोटे बच्चे का है। ये घटा देने हैं एक एक करके और अपनी लेंथ पूरी होने तक इस साइड का बना लेना है। सेम ऐसे ही इस साइड के फंदे घटाने हैं 3 2 1, फिर एक एक करके। ये देखें इस साइड की कटिंग कर ली है, एक एक करके यहाँ पर यहाँ तक फंदे घटाए थे, फिर लेंथ पूरी होने तक बना लिया था, जो कि हमारे शोल्डर की लेंथ है। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे मैंने रखे हैं शोल्डर में। अब हमने इस साइड की कटिंग करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये राइट साइड से बनाते आ रहे तब कर रहे थे, अब यहाँ उल्टी साइड से करेंगे, यहाँ से ऐसे। तो देखिए सिलाई हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, ये फंदे घटाए थे, यहाँ तक बुना था सीधी साइड ऐसे। उल्टी साइड जब आए फिर यहाँ तक बुना और यहाँ से ये कटिंग की। अब ये उल्टी साइड से हमारी रो बनेगी। यहाँ पर अटैच करेंगे धागा, ऐसे। इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और फिर सीधी साइड से भी यहाँ तक बना लेंगे। ये मैंने रो बना ली है सीधी साइड से भी अपनी बुनाई के हिसाब से, सिर्फ मैंने आपको फंदे घटाना ही सिखाने हैं। तो ये देखें अब यहाँ पर आ गए हैं 3 फंदे घटाएंगे, तो 2 को इकट्ठा बुन लें, इस तरह से भी घट जाते हैं। फिर से यहाँ लेंगे, फिर से 2 को इकट्ठा बुनेंगे, 2 फंदे घट गए, फिर 2 को इकट्ठा बुनेंगे उल्टा, तो हमारे 3 फंदे यहाँ पर घट गए। 3 फंदे घट गए, बाकी बुनाई के हिसाब से पूरी रो बना लेंगे, फिर सीधी साइड से भी बना लेंगे यहाँ तक। सीधी साइड से मैंने बना ली, अब फिर से उल्टी साइड में आ गए। अब हमने 2 फंदे घटाने हैं, तो इस तरह से भी घटा सकते हैं जैसे मैंने बताया। ये फिर देखें पहला फंदा उतार लेंगे, सेकंड बुनेंगे, इस फंदे को उठाएंगे, इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे, तो हमारा एक फंदा कम हो गया। ये बुनाई के हिसाब से हमारे 2 फंदे हैं, तो इनको भी 2 का 1 करना है, तो ऐसे ही बना लेंगे। यानी कि नेक्स्ट फंदा बुना और इस फंदे को उठा के इसके ऊपर गिरा दिया, तो हमारे यहाँ पर 2 फंदे कम हो गए हैं। बाकी बुनाई के हिसाब से हम अपना डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। तो इस साइड से बना लूँगी और सीधी साइड से बना लूँगी, फिर हमने एक फंदा घटाना है 3rd बार। सीधी साइड से मैंने ये बना लिया, अब उल्टी साइड में आ गए। अब 2 का 1 कर लेना है, तो यहाँ इकट्ठा ही बुन लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। तो देखें इस तरह से ये हमारी कटिंग 3 2 1 की हो गई है ऐसे। ये देखें जैसे इस साइड 3 2 1
वैसे ही 3 2 1 ही हो गई। अब एक एक फंदा घटाना है, जब हमारे 16 फंदे रह जाएंगे तब तक फिर हमने लेंथ पूरी होने तक सिंपल सीधा बना लेना है। अब देखें, यहाँ से बना लेंगे हम अपनी रो को बुनाई के हिसाब से। जो भी आप बुनाई डाल रहे हैं वैसे ही बनाना है, सिर्फ आपने कटिंग ही सीखनी है। सीधी साइड बुनाई के हिसाब से यहाँ तक बना लूंगी। देखिए आपको बता देती हूँ, अब मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये फंदे रखने हैं। ये हमने एक एक करके घटा लेना है। जैसे हम अब उल्टी साइड से बुनेंगे तो 2 का 1 कर लेंगे तो हमारा एक फंदा कम हो जाएगा। फिर हमने नेक्स्ट रो में जब आना है तब हमने 2 का 1 करना है। तो इस तरह से हमने फिर से 2 का 1 करना है, तो 5 फंदे घटाने हैं 16 फंदे रहने तक। बाकी के फंदे जब 16 बचेंगे फिर हमने बिना घटाए ही बुन लेना है। जितनी हमारी ये लेंथ है उतनी पूरी करेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से देख लीजिए, हमारे गले की कटिंग ऐसे आएगी यहाँ तक। तो ये 3 2 1 1 1 1 1 फंदा घटाया है। इस साइड भी 3 2 1। अब एक एक फंदा घटाएंगे, 16 फंदा रहेंगे। तो हमने ऐसे ही बना लेना है। ये देखिए उल्टी साइड में आ गए। फिर से यहाँ पर शुरुआत में ही 2 का 1 कर देंगे तो एक फंदा कम हो गया। बाकी अपनी बुनाई के हिसाब से नेक्स्ट फंदों को बना लेंगे। तो देखिए अब एक एक फंदा घटाते जाना है जब तक कि 16 फंदे रह जाएंगे तब तक। उसके बाद अपनी लेंथ पूरी होने तक वही फंदे आपने 16 फंदे बनाते जाना है। अभी हमारे फंदे 4 और घटेंगे। तो इसी तरीके से घटाने हैं। जब हमने यहाँ पर आना है उल्टी साइड में तब 2 का 1 कर देना है। ये देखें अब हमारे ये 16 फंदे बचे हैं। इस तरह से आपने कटिंग जो है करनी है। यहाँ से घटाते एक एक, यहाँ से 3 2 1 1 1 1 ऐसे ही घटाए हैं एक एक करके। अब 16 फंदे बचे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर 16 फंदे हैं। अब हमारी लेंथ अभी कम है तो हमने ये बिना घटाए अब इसके ऊपर बनाने हैं। देखिए इतना बनाना है अभी लेंथ पूरी होने तक। तो मैं इन्हीं फंदों को बना लेती हूँ लेंथ पूरी होने तक। यहाँ पर देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है ये वाला भी। तो हमारा ये राउंड में नेक जो है बनके कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट बनके कंप्लीट हो गया है। आगे का भाग सेम आपने ऐसे ही बैक पार्ट बना लेना है। तो मैंने बैक पार्ट भी बना लिया है। बैक पार्ट में ये शोल्डर की ही कटिंग की है। इसके बाद जो भी फंदे हैं पूरे हमने बना लिए हैं लेंथ पूरी होने तक। तो लेंथ मैं आपको बताती हूँ कितनी बनी है। तो ये लेंथ जो है स्वेटर की ये बनी है 14.25 इंच के करीब। ये देखिए पूरी लेंथ। तो इतनी ही हमने फ्रंट की बना ली है लेंथ। मैंने बुनाई डाली है तो मैं ये भी काउंट कर लेती हूँ। देखिए जैसे ये लाइनें हमने बुनाई की 4 रो काउंट कर लेनी है। जैसे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो ये भी यहाँ से काउंट कर ली है इतनी ही 27 ही है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो ये 27 हो गई हमारी। तो इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे। ये मैंने यहाँ से देखिए कितनी बुनी है ये भी आपको बता देती हूँ। यहाँ से कटिंग की है तो ये देखिए 6 इंच के करीब बुनी है। 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है।
तो आपने भी इतना ही बना लेना है। जो हमारी शोल्डर की कटिंग है, जहां से कटिंग स्टार्ट की है वहां से मैंने ये नापा है। तो पहले आपने बैक पार्ट तैयार कर लेने हैं, उसके बाद फ्रंट तैयार करना है। फ्रंट बाद में करेंगे क्योंकि नापने में आसानी रहती है, गला वगैरह रखना होता है इसलिए। तो दो ये तैयार हो गई हैं। अब इन शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। ये 16 फंदे यहाँ 16 फंदों के साथ अटैच करेंगे, ये 16 यहाँ 16 फंदों के साथ अटैच करेंगे। तो कई बार मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ किस तरह से आपने अटैच करने हैं। तो देखें, ये फंदे निकालूंगी। ऐसे, क्योंकि इस साइड को हमारी ये नोक चाहिए इसकी सिलाई की। ये वाले फंदे अटैच करने हैं। ये हमारी उल्टी साइड है, ये बीच में दोनों सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। इस तरह से आपने रखने हैं। और ये सिलाई की नोक एक साइड ही रहेगी दोनों की। ऐसे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये फंदा लेंगे, एक सामने वाली सिलाई से लेंगे, तीसरी सिलाई की सहायता से बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखें, ये दो फंदे बुन लिए, जो एक सिलाई में था और दूसरी में। दो को इकट्ठा बुना, ऐसे निकाला लेफ्ट नीडल से। यहाँ पर हमारा एक फंदा आ गया। नेक्स्ट भी ऐसे बुनेंगे, ऐसे आमने सामने सिलाई से निकालेंगे फंदा एक, और लेफ्ट वाले निकाल देंगे दोनों फंदे। अब ये दो फंदे हो गए राइट नीडल में। इस फंदे को उठाएंगे और इसके ऊपर गिरा देंगे। ये हमारा स्टिच होता जाएगा। देखिए, फिर से बुनेंगे नेक्स्ट दो फंदे इकट्ठे, एक एक सिलाई से, एक दूसरी से। पीछे वाला फंदा इसके ऊपर गिरा देंगे। फिर से नेक्स्ट बुनेंगे ऐसे। तो सारे फंदे ऐसे ही बंद कर लेंगे शोल्डर के। ये हमारे शोल्डर अटैच हो जाएंगे। सिलाई से इस तरह से भी कर सकते हैं और सुई से भी कर सकते हैं। सुई से भी मैंने किए हुए हैं, पहले वीडियो डाली हुई है, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं सर्च करके। सुई के साथ कैसे बंद करें फंदों को, ऐसे। ये बंद कर लिए। यहाँ पर इस तरह से नोट लगा देंगे ताकि निकले ना फंदे, ऐसे। ये देखिए, ये हमारे शोल्डर ज्वाइंट हो चुके हैं। अब देखिए, ये फंदे 16 फंदे छोड़ेंगे, बाकी के फंदे इस नीडल में ले लेंगे, ये गले के। ये देखिए, ये 16 फंदे। अब ये वाला भाग लेंगे और ये ज्वाइंट करने हैं। तो देखिए, हमारी ये सिलाई की नोक इस साइड है, तो इसे निकाल के यहाँ कर लेंगे। ऐसे। अब इन फंदों को भी ऐसे ही आपने शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। ये देखें, धागा इस साइड था तो मैंने
सिलाई की नोक दोनों की इस साइड कर ली है। ये धागा मैंने थोड़ा सा लंबा काटा था तो इससे ही बना लेंगे। तो देखिए जैसे उस साइड हमने किया है वैसे ही इस साइड करेंगे। दो सिलाई में ऐसे नीडल को डालेंगे और एक फंदा बनाएंगे। फिर नेक्स्ट दो फंदों का एक करेंगे। अब जो इस साइड आ गए हमारे दो फंदे, एक फंदा इस फंदे के ऊपर गिराएंगे। नेक्स्ट दो बुनेंगे आमने सामने से और यहाँ से उठा के इसके ऊपर गिरा देंगे। सभी फंदों को ऐसे ही बंद कर लेंगे इस साइड से भी। ये देखें इस साइड का शोल्डर भी ज्वाइंट हो गया है। इस तरह से देखें ये दोनों शोल्डर हमारे ज्वाइंट हो चुके हैं। अब हमने राउंड में गला बनाना है। यहाँ देखें मैंने ये ज्वाइंट कर लिए है बनाकर। तो कई बार मैंने वीडियो डाली हुई है पहले भी, शोल्डर को कैसे ज्वाइंट करते हैं, तो आप मेरे चैनल में सर्च करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के इतने फंदे ज्वाइंट कर लिए हैं। अब देखें गला गोल बनाऊंगी इसमें मैं, तो कैसे फंदे उठाने हैं। तो देखिए ये सारे फंदे जो हैं 32 हैं जो बैक साइड के हैं। ये देखें इस तरह से 32 फंदे हैं। ये जो हमारा लास्ट का फंदा था इस साइड का, ये जो गैप है यहाँ पर दो फंदे उठा लेंगे और दो फंदे इस साइड भी उठा लेंगे। यहाँ पर ये जो गैप है, फिर हमारे 35 फंदे हो जाएंगे। तो इतने ही मैं यहाँ पर उठाऊंगी और इतने ही यहाँ पर, तो आइडिया से ही उठाऊंगी 32-35 फंदे। तो देखें राउंड नेक के लिए हमें इस तरह से गले वाले नीडल चाहिए 4। दोनों की नोक ऐसे हो, ऐसे देखिए एक जैसी, या फिर आप राउंड नीडल भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर राउंड नीडल लूँगी और देखिए यहाँ से उठाना स्टार्ट करेंगे। जो कि हमारा ये लेफ्ट शोल्डर है, वहाँ से जो जॉइंट है, यहाँ से जो आगे का भाग है, ये रहा नेक राउंड में, यहाँ से उठाएंगे। ये जॉइंट है, यहाँ से ये अलग से धागा ज्वाइंट करेंगे इसमें ऐसे। एक फंदा उठाया है, ये जो नेक्स्ट है जो ये सीधा दिख रहा है आपको, फिर से उठाएंगे ऐसे। फिर ये नेक्स्ट उठाएंगे, ये नेक्स्ट, पास से फंदे उठाने हैं। जहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप दिखे वहाँ आपने बीच से भी फंदा उठा लेना है। ये देखिए ऐसे, यहाँ ये अगला फंदा यहाँ कटिंग की है, तो ये वाला हमारा नेक्स्ट है, तो ये गैप है, तो यहाँ से भी एक फंदा उठा लेंगे। यानी कि पास से फंदे उठाने हैं। तो ये जो हमारे बीच के फंदे घटे हैं यहाँ तक
फंदे उठा लेने हैं। जितने इस साइड उठाएंगे उतने ही इस साइड उठाएंगे। जो पीछे के फंदे हैं वो 2-4 कम ज़्यादा हो सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाले जो फ्रंट में यहाँ से लेके यहाँ सेंटर तक बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, वैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं ये राउंड में उठा लेती हूँ। अब देखिए ये राउंड में फंदे उठा लिए हैं। अब बॉर्डर जैसा बनाना है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। अब बॉर्डर जैसा बना लेंगे, एक फंदा सीधा और एक उल्टा। तो मैं गला कंप्लीट करके बताती हूँ कि आगे कैसे हमने बनाना है। सीधा उल्टा की बना लेंगे। अगर सिंगल बनाना है तो 10 से 12 रो बना लीजिए, डबल बनाना है तो आपने 18-20 रो बनानी है। जैसे ये बॉर्डर बुना है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। बाजू बनाने के लिए ये मैंने फंदे डाले हैं 38 फंदे। अब यहाँ पर फर्स्ट रो में फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे, नेक्स्ट एक फंदे में 2 बुनेंगे, 2 बार यानी कि बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया। फिर बना लेंगे 6-7 फंदे। उसके बाद फिर से ये एक फंदा बढ़ाए, एक बार बुना, अब दूसरी साइड से भी बुनेंगे ऐसे एक ही फंदे को। तो एक फंदे के 2 हो गए। देखिए एक ये बढ़ाया, फिर 2 4 6 बुने, उसके बाद ये बढ़ाया। तो ऐसे ही गैप में बढ़ा लेने हैं। 2 फंदे बड़े हमारे, फिर से बुन लेंगे 5-6 फंदे। फिर से यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे। तो एक बार बुना, अब यहाँ से एक ही फंदे को बुनेंगे दूसरी साइड से, तो एक फंदा हमारा बढ़ गया। फिर से बुन लेंगे 5-6 फंदे। फिर से यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे। देखिए 1 2 3 4 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे, ये 5 हो गए। ये 6 और लास्ट में ये 7। ऐसे एक फंदा यहाँ पर बढ़ाया, जैसे शुरुआत में बढ़ाया था एक के बाद वैसे ही यहाँ बढ़ाया। तो इस सिलाई में 7 फंदे मैंने बढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद उल्टी साइड से उल्टी रो बना लेंगे। अब देखें सीधी साइड में है। अब हमने हर चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाना है। तो देखें यहाँ पर एक सिलाई में यहाँ तक बढ़ा लिए हैं फंदे। इसके बाद चौथी सिलाई में फंदे को बढ़ाना है, एक इस साइड बढ़ाना है, एक इस साइड बढ़ाना है। तब हमारी बाजू की शेप इस तरह से आएगी, फिर ऐसे जाएगी। तो बना लेते हैं, यहाँ से बुनाई भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बाजू बना ली है मैंने। तो इसमें जो ये बुनाई डाली है मैंने, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बार मैंने रिपीट किया है बुनाई को। और जो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट है वो 16 टाइम रिपीट किया है। यहाँ देखिए ये फ्रंट पार्ट है हमारा। फिर हमने कटिंग की है, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16। फिर हमने कटिंग की है। तो 2 कम बनाई है, यहाँ पर बाजू को इतना रखा है, 1 इंच कम रखा है इस फ्रंट और बैक पार्ट से। ऐसे देखें इतना, ये देखें।
तो इस तरह से आपने बाजू को बना लेना है। मैंने आपको बताया था फंदे डाले थे, यहाँ पर फंदे एक साथ बढ़ाए थे, फिर हमने चौथी सिलाई में फंदे बढ़ाए हैं यहाँ तक। जो लेंथ है इसकी बता देती हूँ आपको। वो देखें, ये 7.5 इंच है। अब इसकी कटिंग करेंगे 3 2 1 की बाजू की। देखिए किस तरह से हम कटिंग करेंगे। कटिंग आपको इसमें बता देती हूँ। यहाँ पर 4th रो में फंदे दोनों साइड बढ़ाते गए हैं बाजू में, और ये जो फंदे हैं जितने हमारे फ्रंट पार्ट में उसके लगभग होने चाहिए, उसके आसपास। 5-7 फंदे कम हो तो भी कोई बात नहीं, तो बराबर हो तो भी कोई बात नहीं। अब इसमें कटिंग आपको बताती हूँ। लेंथ पूरी हो गई है तो देखिए, पहला फंदा उतारेंगे और ये नेक्स्ट फंदा इसके ऊपर जो उतारा है, जो बुना उसके ऊपर गिरा दिया 1, नेक्स्ट बुना ये उठा के गिरा दिया 2, ये बुना ये उठा के गिरा दिया पिछला फंदा, तो 3 फंदे यहाँ पर कम हो गए हैं। लास्ट तक बना लूंगी। लास्ट में जब उल्टी साइड में आएंगे तब हमने फंदे घटाने हैं। बुनाई के हिसाब से बना लूंगी मैं लास्ट तक उल्टी साइड में। अब यहाँ पर उल्टी साइड में 3 फंदे घटाएंगे। तो देखिए ऐसे भी घटा सकते हैं। 2 फंदों को इकट्ठा बुनिए। ये 2 फंदे हैं, इकट्ठा बुन लिए, 2 का है 1 हो गया, 1 फंदा कम हो गया। फिर से इस फंदे को लेफ्ट नीडल में डालेंगे, फिर से 2 को 1 करेंगे ऐसे उल्टा, तो 2 फंदे कम हो गए। फिर से 2 फंदे बुनेंगे तो 3 फंदे हमारे कम हो गए। ऐसे भी घटा सकते हैं फंदों को। बाकी का मैं बुनाई के हिसाब से बुन लूंगी लास्ट तक। ये देखिए मैंने बाजू को पूरा कंप्लीट कर लिए है। इस तरह से देखें, ये इसकी शेप आई है, बहुत ही प्यारी सी शेप आई है इसकी। ये देखें परफेक्ट आई है। ये देखें यहाँ पर 3 फंदे घटाए सीधी साइड में, यहाँ तक बुना लास्ट तक। फिर हमने उल्टी साइड से जब आए तो 3 फंदे घटाए, 3 यहाँ हो गए। फिर बुनते हुए आए उल्टी साइड में बुनाई के हिसाब से। जब सीधी साइड आए 2 फंदे घटाए, यहाँ पर 2 घटाए। जब उल्टी में आए, जब सीधी में आए 1 घटाया, यहाँ भी 1 घटाया। तो देखिए 3 2 1 जैसे अपने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग की है वैसे की है यहाँ तक 3 2 1। उसके बाद देखें जब राइट साइड में आएंगे तो 2 फंदे घटाए हैं, यानी कि 2 बार फंदों को घटाया है। 2 फंदों को जैसे 2 का 1 किया, फिर से पिछले फंदे को अगले के ऊपर गिरा दिए तो 2 फंदे घटे, यहाँ भी 2 घटे, फिर 2 घटे, फिर 2 घटे, 2 घटे, 2 घटे। ऐसे ही हमने 6-7 बार घटाए हैं फंदे। तो जो भी फंदे फिर ऊपर बचे हैं सभी फंदों को एक ही सिलाई में बंद कर दिया है, घटा दिया है। तो इस तरह से हमारी बाजू की बेबी बच्चे की शेप आई है बाजू की। तो देखिए ये 2 इंच तक पूरा बना है, यहाँ से लेके जहां से कटिंग स्टार्ट की है और ये बाइंड ऑफ किए हैं फंदे। ये देखें 2 इंच बनी है पूरी। ऐसे पूरी शोल्डर नापेंगे बाजू तो ये 9.5 इंच के करीब बनी है। तो ऐसे आपने बाजू को बनाना है। ये देखें लेंथ हमारी यहाँ तक ही होती है, ये हमारी कटिंग आ जाती है, शेप होती है। तो लेंथ जो है इतनी है बाजू की। तो इस तरह से हमने बाजू को बना लिए हैं। ये देखिए आपको समझ आ गया होगा। 3 2 1 2 2 2 2 2 ऐसे फंदे घटाए हैं दोनों साइड से। तो ये बाजू बनके कंप्लीट हो गई है।